दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार कसौदन, चीफ एडिटर KK7 न्यूज़। हम प्रतिदिन आपके लिए रोज़ नई नई ताज़ा खबरें लाते हैं। कृपया उन्हें आप पढ़ें, उन्हें सुनें, समझें और चिंतन मनन करें और हम कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। समाजवादी सरकार में अराजकता, घोटाला तथा यूपी मेडिकल कॉलेज समेत CM योगी आदित्यनाथ ने कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। विधानसभा में बोलते हुए CM योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। साथ ही पंचतंत्र की एक कहानी भी मुख्यमंत्री ने सुनाई। मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे बेहतरीन लाभ मिला है। और पांडे जी, आप तो जिस जनपद से आते हैं आप उसको देखते होंगे। आपने स्पीकर के रूप में भी आप भी जाते थे, गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में भी आप देखते थे, सिद्धार्थनगर के जिला चिकित्सालय में भी देखते थे। और आज तो आपके जिले में माधव बाबू के नाम पर, माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। माधव बाबू भी आप लोगों के साथ इमरजेंसी में जेल में थे और उन्होंने उस जिले को एक नाम आगे बढ़ाया था। उनकी स्मृति में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हम लोगों ने सिद्धार्थनगर में भी किया है। कोई सोचता था सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी? कभी नहीं। कोई सोचता था कि बस्ती में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा? कोई सोचता था कि महाराजगंज, कल ही महाराजगंज के PPP मोड पर बने हुए मेडिकल कॉलेज को एडमिशन के लिए मान्यता प्राप्त हुई है? कोई सोचता था कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा? कोई सोचता था कभी देवरिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा? कोई सोचता था कि अयोध्या में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा? गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, यहां कोई मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो? कोई सोचता था सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, चंदौली, यानी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के वे जनपद हैं जिन जनपदों को माना जाता था कि साहब यहां पर व्यक्ति की मौत की कीमत नहीं थी, बीमारियां हर वर्ष उनको निगलती थी। अगर आप उत्तर क्षेत्र को देखेंगे, ये पीछे कुछ लोग थोड़ा ज्यादा वहां पे कमेंट्री कर रहे हैं, पीछे थोड़ा उनको ठीक कर देते। अधिष्ठाता पीछे की तरफ जो लॉबी है उसमें यहां अंदर तो मान्य सदस्य गण यहां सुन रहे हैं, उनके बाहर की कमेंट्री से यहां के उसमें मुझे बोले जरा शांत रखें। महोदय, दोनों तरफ देख लें। मैं इस चीज की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कार्य हुआ, इंसेफ्लाइटिस कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और सहारनपुर तक अगर आप जाएंगे, इंसेफ्लाइटिस से 1,500 से 2,000 बच्चों की मौत इसी सीजन में होती थी, इसी सीजन में होती थी। और ये मरने वाले बच्चे कौन थे? या तो दलित थे या अल्पसंख्यक समुदाय के थे। और मैं कह सकता हूं हमारी सरकार ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से बेहतरीन प्रयास किया, भारत सरकार के साथ समन्वय बनाया। आज इंसेफ्लाइटिस समाप्त, इंसेफ्लाइटिस समाप्त। एक मॉडल है दुनिया के लिए। डेंगू वाराणसी से लेकर के बलिया तक, चिकनगुनिया आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में, कालाजार बिहार से सटे हुए जनपदों में अपना कहर बरपाता था, कोई पूछता नहीं था। लेकिन आज इस बीमारी को हम लोगों ने वहां पे नियंत्रण करने के साथ आगे बढ़े हैं। हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उसकी स्ट्रेंथनिंग की है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बढ़ाया है, उसमें बेहतरीन प्रयास हुए हैं। लेकिन उसमें और अच्छे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। हर अच्छे कार्य में और अच्छा किया जा सकता है। लेकिन जहां पहले नहीं होता था, हम तो परिणाम दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं। हम कुछ भी घोषणाएं करें, अगर रिजल्ट 0 है इसका मतलब हमारा प्रयास बेकार है। लेकिन अगर हमने प्रयास प्रारंभ किया, हमने प्रयास करने के बाद रिजल्ट दे रहे हैं, इसका मतलब हमारा प्रयास सार्थक है और हमने जो किया है वो सार्थक परिणाम दिया है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। और रिजल्ट ओरिएंटेड उस बात को मैं यहां पे सदन में रखा हूं। इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए हमने कार्य किया। कोरोना प्रबंधन का मॉडल हम लोगों ने देश के सामने प्रस्तुत किया। इतनी बड़ी आबादी और इतनी बड़ी आबादी में हम उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी को बचाने में सफल हुए।
प्रदेश के अंदर इस फील्ड में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरह हम बढ़ सके। सच्चाई क्या थी? आजादी के पहले से लेकर के केजीएमयू 1915 में स्थापित हुआ था, 15-16 में स्थापित हुआ था। बीएचयू 1915-16 में स्थापित, 16-17 में 1916 में स्थापित हुआ था। और उसके बाद क्रमिक रूप से अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस बने थे। 60 के दशक में 7 मेडिकल कॉलेजेस उस समय बने थे, 7 केवल क्रियाशील हुए थे। आज स्थिति क्या है? यानी कुल मिलाकर के हम आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक देखेंगे, 16-17 तक कुल 12 मेडिकल कॉलेजेस 1947 से लेकर के 2017 तक स्थापित हुए थे। और आज मैं कह सकता हूं केवल हमारे अब 10 जनपद बचे हैं जहां पे मेडिकल कॉलेज अभी बना नहीं है। उन 10 जनपदों में भी हम लोग एक नया मॉडल लेके आने जा रहे हैं और उसके तहत हम मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए कृत संकल्पित हैं, क्योंकि अच्छा जीवन जीने का अधिकार हर व्यक्ति को है और उसको सुविधा मिलनी ही चाहिए। सरकार इसके प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसको लेकर के हम कार्य करने जा रहे हैं। सीएम योगी यही नहीं रुके। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में रेप कांड की घटना हल्के में छोड़ देने वाली नहीं है। रेप कांड में शामिल व्यक्ति फैजाबाद के सांसद के साथ रहता है, उनकी टीम का सदस्य है, फिर भी समाजवादी पार्टी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही कोई कार्रवाई की। आखिर समाजवादी पार्टी की क्या मजबूरी थी? सदन को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, मुझे अगर प्रतिष्ठा चाहिए होती तो अपने मठ में मिल जाती। योगी आदित्यनाथ आज मानसून सत्र में कई मुद्दों पर बोले। इस दौरान समाजवादी पार्टी को जमकर खरी खोटी सुनाई और उनकी जमकर घेराबंदी की। आपको हमारी खबरें कैसी लगी हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।